जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बिगड़ी तबीयत, जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो आज साहेबगंज के भोगनाडीह जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो भोगनाडीह नहीं जा सके। चंपाई सोरेन के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके समर्थक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। इसके बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वह स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से आज वीरभूमि भोगनाडीह में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार चिंता की कोई खास बात नहीं है, मैं शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आपके बीच लौट जाऊंगा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बागी तेवर अपना लिए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान वे बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले बीजेपी सिर्फ झूठा आश्वासन और राशन दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी गरीबों को झूठा आश्वासन और राशन दे सकती है। इनके पास अमीरों और बड़े कारोबारियों को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री शनिवार को मानगो के बालीगुमा में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। वे मानगो डिमना रोड में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नए भवन और ओपीडी सेवा का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोनारी के कन्वेंशन सेंटर और साक्षी के लाइब्रेरी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब झारखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, उस वक्त जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब जब हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है तो उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को रोकने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को अब तक 2 किस्त की राशि दे चुकी है। दूसरी किस्त की राशि जल्द ही उनके खाते में डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से दूसरे राज्य के लोगों का घर रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कानून बनाया है कि राज्य में जितनी कंपनियां, कल कारखाने व प्रतिष्ठान हैं, उसमें से नौकरी के 75% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार व सबिता महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा महिलाओं को 2100 रूपए देने का आश्वासन दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी यह आम लोगों को खाता खुलवा चुकी है, लेकिन अब तक उस खाते में कुछ डाला नहीं गया है। राज्य की जनता को भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लंबी लंबी बातें करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर यह पैसा केंद्र सरकार झारखंड को उपलब्ध करा दे तो राज्य सरकार हर महिला के खाते में 3-3 लाख रुपए डालेगी। मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर फेक न्यूज वायरल करने वाले पर पुलिस करेगी कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन पर एक महिला द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी कार्यालय में शिकायत का पत्र वायरल हुआ। इसको लेकर सुबह से भ्रमण की स्थिति थी। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। पूरे मामले की जाँच की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिर पत्र कैसे वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने इस मामले को लेकर बताया कि एसपी कार्यालय में इस तरह के केस दर्ज नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि पता लगाया जा रहा है कि इस पत्र का सोर्स क्या है और आखिर कैसे वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने 732 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धि। भारत सरकार के केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे रविवार को बेरमो पहुंचे। दूबे बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल के बीएन के एरिया में कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट में सुमार एके व कारो परियोजना में 732 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 सीएचपी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। ये हमारे चरित्र का परिणाम है और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और साथ साथ जिस परियोजना का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच है, आने वाले 2047 को जब हम अपने आजादी का 100वां वर्ष मनाएं तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है यह योजना। दुबे जी ने कहा कि मोदी जी एक कुशल राजनेता हैं। एक कुशल
नेता रास्ता दिखाता है और साथ ही साथ लोगों को उस रास्ते पर बढ़ने लायक बनाता है। बिना बताए वो रास्ते पे खड़े पत्थर को भी हटाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से हम कई नई योजनाओं को नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। देश के राजस्व को जो क्षति होती है उसमें भी फायदा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण से उभरने में भी यह परियोजना सहायक सिद्ध होगा। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पर्यावरण में प्रदूषण कम करने की दिशा में सभी लोगों को काम करनी चाहिए। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक पेड़ माँ के नाम, यानी पर्यावरण कैसे संतुलन हो। इससे प्रदूषण में हम काफी कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। इस योजना से चौतरफा विकास होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, नए रोजगार में ढेर सारे माध्यम खुलेंगे और क्षेत्र और झारखंड को उत्थान होगा। दुबे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सबसे कमजोर वर्ग को उन्नत कैसे बनाया जाए, उनका जीवन शैली कैसे बढ़ाए, गरीब रेखा से कैसे बाहर हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। मोदी जी ने 10 साल के अंतर में 2500 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से बाहर करने का प्रयास किया है। कहा कि आज पूरे विश्व में पटल भारत का सम्मान बढ़ा है। आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षित है। अगर आप लोग चाहेंगे तो भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बनेगा और एक मजबूत देशों की कड़ी में पहला नंबर, दूसरा नंबर पर भारत होगा। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक विजयदशमी के बाद आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से हो सकती है कटौती। विजयदशमी के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी। बताया गया कि सीट शेयरिंग होते ही झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बार सीट शेयरिंग में कुछ बदलाव संभव है। इसकी वजह है कि इस महागठबंधन में वाम दल भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को 43, कांग्रेस को 31 व राजद को 7 सीट मिली थी। इस बार फेर बदल होगा। बताया जा रहा है कि पहले जीत का समीकरण देखा जाएगा, इसके बाद मंथन कर ही सीट की शेयरिंग की जाएगी। इस बार कांग्रेस व राजद के कोटे से कुछ कटौती हो सकती है। उक्त सीट को वाम दल को दिया जा सकता है। रांची को लेकर कांग्रेस लगातार समय समय पर कहती आ रही है कि यह सीट उसे दे दी जाए। वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो इस सीट पर दूसरे स्थान पर रहा था। झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी व भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के बीच मत का अंतर केवल 5904 वोट का ही रहा था। महुआ मांझी दूसरे स्थान पर रही। मतों के अंतर को लेकर झामुमो एक बार फिर से रांची विधानसभा सीट पर दावा करेगा। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस प्रयास में लगे हुए हैं कि गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस को मिल जाए तो वे चुनाव लड़ेंगे। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है कि झामुमो बड़े भाई की भूमिका निभाएगा, पर सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। किस सीट पर कौन जीत सकता है ये विशेष रूप से देखा जाएगा। केवल सीट देने की बात नहीं है, बल्कि जीत सुनिश्चित करने की बात है। बीजेपी ने जारी किया पंचप्रण, महिलाओं को हर माह 2100 रुपए, बेरोजगारों के लिए 2000। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा के पहले चरण में शनिवार को घोषणा पत्र पंचप्रण जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। भाजपा राज्य में लक्ष्मी जोहार योजना शुरू करेगी। इसके तहत सभी घरों में 500 रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू करेगी। इसके तहत झारखंड के युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होगा। वहीं 2.87 लाख रिक्त सरकारी नौकरियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भाजपा की सरकार बनी तो नवंबर 2025 तक 1.5 लाख रिक्त पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वार्षिक कैलेंडर पेश किया जाएगा। इसमें सभी मौजूदा परीक्षाओं का एक ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। भाजपा उन युवाओं की चुनौतियों का सामना करेगी जो अपने करियर की शुरुआत संघर्ष से कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए युवा साथी भत्ता योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 साल के लिए 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। भाजपा राज्य में घर साकार योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत बालू मुफ्त मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्ण रूप से लागू करने पे 21 लाख रुपए घरों का निर्माण हर घर को 1 लाख रुपए बढ़ी हुई सहायता राशि प्रदान करेगी।
एक्स पर ट्रेंड करने लगा हैशटैग कैंसल जेएसएससी सीजीएल। अमर बावरी ने सीएम से पूछा ये सवाल। 3 लाख से अधिक कर चुके हैं पोस्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलनरत हैं। वे लगातार परीक्षा की रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को छात्रों ने विभिन्न जिला में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद रविवार को छात्रों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैशटैग कैंसल जेएसएससी अभियान चलाया, जो एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। खबर लिखे जाने तक 3 लाख से अधिक लोगों ने इस पर पोस्ट किया था। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन से सवाल पूछा है। जैसे ही कैंसल जेएसएससी सीजीएल ट्रेंड हुआ, अमर बावरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि 40,000 से अधिक पोस्ट के साथ पूरे देश में 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग कैंसल जेएसएससी सीजीएल। उन्होंने आगे की पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि मुख्यमंत्री जी, राज्य की युवा पूछ रही है कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच का क्या हुआ। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।